आज भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हजारों चूहे स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और यहाँ पर जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं इन चूहों को कुचलने से डरते हैं, क्योंकि इन चूहों को दिव्य शक्ति का आशीर्वाद और स्वरूप माना जाता है। राजस्थान की धोरों की धरती, रेतीली धरती, जहाँ के कण कण में आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर असंख्य चूहे अपने स्वतंत्र रूप में घूमते हैं और यहाँ पर लोग करणी माता के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीकानेर के देशटोक में करणी माता का मंदिर, करणी माता के मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या था करणी माता का इतिहास, क्या था उनके बचपन का रहस्य, कैसे बनता है ये मंदिर और क्या है यहाँ पर हजारों चूहों की कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है 14वीं शताब्दी में। राजस्थान में एक चारण परिवार होता है। चारण परिवार में एक असाधारण बालिका का जन्म होता है जिसका नाम होता है रिद्धि। रिद्धि के पिता का नाम होता है मेहाजी और माता का नाम होता है देवल। रिद्धि बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी थी। प्राय बचपन में हमें देखा जाता है कि बचपन में बच्चे सभी खेलते रहते हैं, लेकिन सभी बच्चे जब खेलते थे तब रिद्धि उस समय भी ध्यान में लीन रहा करती थी। बचपन से ही उनका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की तरफ था और उस समय भी वो ध्यान में स्थित रहती थी। इनका रिद्धि जो कि बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक थी, अब युवा होते होते इनका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव ज्यादा होने लग गया। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, युवा होने लगते हैं, तो घर वालों को चिंता सताती है विवाह की। तो जैसा सबके साथ होता है वैसा ही रिद्धि के साथ भी होता है कि उनका विवाह चारण जाति के एक युवक डेड़ाजी नामक युवक के साथ इनका विवाह करवा दिया जाता है। जब रिद्धि का विवाह इन युवक के साथ करवा दिया जाता है और ये गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करती है तब इनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता, क्योंकि इनका बचपन से ही झुकाव था आध्यात्मिकता की तरफ। लेकिन शादी के बाद सांसारिक जीवन में इनका गृहस्थ जीवन में इनका मन नहीं लगता है। जब इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता है तो ये अपनी बहन से कहती है कि वो उनके पति से शादी कर ले और वो गृह का त्याग करेगी। और राजस्थान में ऐसी घटना देखने को प्राय कम मिलती है कि महिला अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दे, लेकिन 14वीं शताब्दी में ये घटना होती है कि एक महिला का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ है और वो अपने गृह को त्यागने की बात कहती है और अपने गृहस्थ जीवन को त्याग के वो आध्यात्मिकता की तरफ झुकती है। स्थान की रिद्धि भाई जिन्होंने अपना गृह त्याग दिया है, अपना गृहस्थ जीवन को त्याग कर वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ चुकी है। अब जब वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ चुकी है तो वो अपना जीवन पूरा अध्यात्म को समर्पित करते हुए क्या करती है, जो आसपास के गांव के क्षेत्रों में पशु पक्षी और जो भी मनुष्य होते हैं उनकी सेवा कार्य में अपना जीवन लगा देती है। वो आध्यात्मिकता के साथ क्या करती है कि जो भी कभी कोई पशु बीमार होता है तो उसकी सेवा में लग जाती है, जो भी कोई मनुष्य बीमार होता है तो उसकी सेवा का कार्य करती है और धीरे धीरे उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और आसपास के गांव में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि जिस भी पशु पर वो हाथ रखती है तो वो जो पशु बीमार होता है वो ठीक होने लगता है और जो भी मनुष्य उनके पास जब आता है तो वो कई दुखों से भर के आता है, लेकिन जैसे ही रिद्धि बाई उनके दुखों को सुनती है, उन पर हाथ रखती है, उनके दुख और कष्ट मिटने लगते हैं। तो ऐसे ही आसपास के गांवों में चमत्कार होने लगते हैं और आसपास के लोग उनको नाम देते हैं, करणी माता का नाम देते हैं। और करणी माता अपने चमत्कारों से आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। लोग आसपास के गांवों से आते हैं और कई अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, कई अपने दुखों को लेके आते हैं, अपने कष्टों को लेके आते हैं और माँ के
जब दरबार में आते हैं तब उनके कष्टों का निवारण हो जाता है, उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है, क्योंकि अब जो माता ने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली है और उन सिद्धियों से वो क्या करती है, लोगों का भला करती है, मनुष्य जाति का भला करती है, पशुओं का भला करती है और इस संसार में रहने वाले सभी दुखियों का वो कष्ट हरती है। करणी माता के चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं होते हैं। करणी माँ का चमत्कार एक रहस्य, एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ खुलता है कि जब करणी माता ने एक जो पुत्र होता है उनको बहुत ही प्रिय होता है, उसका नाम होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण जब पानी लेने जाता है, जब नदी के किनारे जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तब माता करणी क्या करती है कि जब ये बात सुनती है कि लक्ष्मण की पानी में गिरने के कारण मौत हो गई है तो उनका जो स्नेह था लक्ष्मण के प्रति बहुत ज्यादा था, तो वो अपने पुत्र वियोग में यमराज के पास जाती है और यमराज से निवेदन करती है कि उनके पुत्र को वापस जिंदा करे। लेकिन जो यमराज है वो कहते हैं कि मृत्यु का अटल नियम है, जो संसार में जीवन मिलता है उसको मृत्यु अनिवार्य है, तो इस मृत्यु के अटल नियम को वो नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर जो करणी माता है वो उससे अप्रसन्न होती है, उनको अपने पुत्र का वियोग सहा नहीं जाता, तो वो यमराज से कहती है कि आज के बाद मेरे घर का, मेरे परिवार का कोई सदस्य यमपुरी में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मेरे कुल में जन्मने वाला है जब भी वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो यमपुरी में नहीं लौटकर वो पुनर्जन्म यही प्राप्त करेगा और जो मेरा मंदिर होगा वहां पर वो चूहों के रूप में जन्म लेगा। इस प्रकार माता करणी की और यमराज की एक लड़ाई होती है, जिसमें माता करणी ये वादा करती है कि मरने के पश्चात मेरे जो कुल के लोग हैं वो मृत्यु लोक में, यमलोक में नहीं आएंगे और जो मेरा मंदिर है वहीं पर वो चूहों के रूप में अपना जन्म लेंगे। तभी से देशनोक में करणी माता का मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर में हजारों संख्याओं में ये चूहे आज भी अपना जन्म लेते हैं और चूहों के रूप में माना जाता है कि ये करणी माता के वंशज है, जो कि यमलोक नहीं जाकर पुनर्जन्म के रूप में यहाँ पर माता के मंदिर में निवास करते हैं। अब देशनोक में करणी माता के मंदिर में जब हजारों असंख्य चूहे जब निवास करते हैं तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं इनको देखकर प्रसन्न होते हैं, इनको प्रसाद खिलाया जाता है और जब इनको प्रसाद खिलाया जाता है तो माना जाता है कि करणी माँ प्रसन्न होती है और यहाँ पर आने वाले जो भक्तजन हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि यहाँ पर सफेद चूहा जब दिख जाता है तो माना जाता है कि करणी माता की असीम कृपा हुई है। यहाँ पर बहुत सारे चूहे, असंख्य चूहे घूमते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि फिर भी किसी श्रद्धालु से यदि कोई चूहा मर जाता है या फिर उसका कोई नुकसान होता है तो यहाँ पर मान्यता है कि यदि वो चूहा मर गया है या फिर उसका नुकसान हुआ है तो यहाँ पर एक चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार देशनोक में, बीकानेर में करणी माता का मंदिर अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर जब बीकानेर बसाया तो बीकानेर में देशनोक में जब करणी माता का मंदिर है उसको बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया। यहाँ पर जो गंगा सिंह जी के नेतृत्व में है करणी माता के मंदिर का निर्माण और ज्यादा करवाया गया। यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो देखते ही बनती है। यहाँ पर जो मंदिर में है चांदी के बड़े बड़े दरवाजे हैं, भव्य सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ पर कई लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, यहाँ के चमत्कारों को देखने आते हैं। यहाँ पर जो असंख्य चूहे घूमते हैं उनको जब देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर जो मनोकामना अपनी लेके आते हैं, जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बीकानेर के जो वंशज हैं इनको अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों में भी है मंचापूर्ण करणी माता का मंदिर, जहां पर लोग रोपवे से जाते हैं और अपनी
मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर लोग रोपवे से जाते हैं, करणी माता के दर्शन करते हैं और अपनी जो इच्छाएं लेकर जाते हैं, मनोकामनाएं लेकर जो जाते हैं, यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और अरावली की तलहटी में जो बसा है ये मंदिर, वहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। लोग यहाँ पर रोपवे में माता के मंदिर में आते हैं, तब वो जब मंदिर में आते हैं तो पूरा जो उदयपुर शहर है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और करणी माता का जो मंदिर है, ऐसा लगता है माता करणी पूरे उदयपुर की रक्षा कर रही हो। जब यहाँ पर करणी माता के मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और उन्हें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आज की इस कहानी को हम यही विराम देंगे। अब तक की कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय करणी माँ।